वेलकम 7th क्लास। आज हम करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। उसी में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज टू वेसल विद वाटर फिल्ड अप टू डिफरेंट लेवल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ पाइप। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल until the water levels and hence the water pressure are same in two vessel। यहाँ समझाया गया इस तरह से आप दो अगर वेसल लेंगे, दो बर्तन लेंगे, जिसमें कि एक का लेवल क्या है, हाई है पानी का, और दूसरे का लेवल क्या है, कम है। तो आप देखेंगे जिसमें ज़्यादा पानी है वहाँ से कम पानी की तरफ जाएगा ये, क्योंकि लेवल क्या हो जाएगा दोनों का सेम होने के लिए। तो प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है पानी का, प्रेशर तो किधर मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं बकेट के अंदर पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो वो फ्लो करके बाहर निकलने लगता है। सेम उसी तरह से ये पाइप के थ्रू इसमें आने लगेगा। कब तक आएगा? जब दोनों के पानी का लेवल तब तक इक्वल नहीं हो जाता, तब तक पानी इसके अंदर आएगा। टू मेक वाटर फ्लो कंटिन्यूसली यू नीड टू कनेक्ट अ वाटर पम्प टू द सेकेंड वेसल विच कॉन्स्टेंटली पम्प अप द वाटर टू फर्स्ट लेवल। ये तब तक तो होगा जब तक सेम लेवल पर ये नहीं आ जाते, बट जो दोनों सेम लेवल पर आ जाएंगे तो पानी आगे फ्लो नहीं करेगा। अगर आप चाहते कंटिन्यूसली इनमें फ्लो पानी का बना रहे तो इस तरह से इसमें कोई ना कोई आपको पंप लगाना होगा, जिससे कि इधर पानी जो है पंप होकर वापस आगे जाए और इसके अंदर जो पहला वेसल था हमारा, पहला बर्तन, उसके अंदर पानी का लेवल हमेशा क्या रहे, इससे ज़्यादा रहे। तो पानी हमेशा आगे की तरफ मूव करेगा, पंप होकर वापस जाएगा। तो इसमें पानी का लेवल कम नहीं होगा, मेंटेन रहेगा, तो पानी का फ्लो आगे की तरफ चलता रहेगा। इस तरह से काफ़ी सारे आपके कुछ डेकोरेटिव मटेरियल भी आते हैं, गिफ्ट्स वगैरह आते हैं इस तरह से कि पानी निकलता रहता है मटके में से, फिर वापस घूमकर उसमें आता रहता है। इस तरह के कुछ डेकोरेटिव मटेरियल मिलते हैं मार्केट में। ओके, तो with constant pumps of the water to the first vessel, in this way the level and hence pressure of water in the first vessel is always higher than the second vessel। तो हमेशा क्या होगा, पंप होकर इसमें पानी आपका हमेशा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वेसल। सो द फ्लो ऑफ वाटर रिमेन्स कंटिन्यूस। अब यहाँ पर आपको इस फिगर बी में दिखाया गया, वाटर फ्लोज कंटिन्यूसली बिकॉज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू वेसल इज मेंटेन बाय द पंप टू मेक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कंटिन्यूसली। ये तो आपको पंप का एग्जांपल दे के समझाया गया है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट हमें कंटिन्यूसली फ्लो कराना है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जैसे कि यहाँ पर बैटरी लगाई गई है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, इसके अंदर इस तरह से सेल लगाते हैं, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यू नीड अ डिवाइस दैट कॉन्स्टेंटली पंप करंट इन द सेम वे टू क्रिएट प्रेशर डिफरेंस। In electricity, this difference is known as potential difference. Thus, if current flows from point A to point B in a wire, we say that A is at higher potential than B, or that there is a potential difference between A and B. An electric cell or battery is a device that can make current move continuously in a wire by creating potential difference। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, करें कि इलेक्ट्रिक करंट को भी फ्लो करने के लिए डिफरेंस चाहिए प्रेशर दोनों पॉइंट पर। जैसे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट यहाँ पर आपका शो नहीं किए गए हैं। मान लेते हैं कि कोई आपका ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक वायर है, उसमें ए और बी दो पॉइंट है, तो उनके बीच करंट फ्लो तभी करेगा, तो दोनों का क्या होगा, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी इज अ डिवाइस दैट can make current move continuously in a wire by creating potential difference. A cell has two terminal, one marked positive and other marked negative. The positive terminal is at higher potential than the negative terminal. When these terminal are connected by metal wire, the current flows from positive terminal to the negative terminal in the wire. वायर के अंदर कहाँ से कहाँ जाते हैं ये आपके, एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस टर्मिनल कनेक्टेड बाय मेटल वायर, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन दी वायर। ठीक है, तो आपका ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है इस फिगर के अंदर। देखिए, इस फिगर के अंदर आपको दिखाया गया है पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर कनेक्टेड है वहाँ से करंट फ्लो करता है और नेगेटिव की तरफ वायर में आता है। इस तरह से ये करंट फ्लो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से आप करंट फ्लो करेगा। करंट तभी फ्लो करेगा, यहाँ पर अगर आप मार्क कर लें ए
और बी, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, तभी ये फ्लो करेगा। ये बताना चाहते हैं आपको। कुछ औरल क्वेश्चन है, इन्हें देख लीजिए। इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, कंडक्टिंग वायर, अ बल्ब एंड स्विच। A switch must be connected very close to cell, otherwise it will not work properly. Do you agree? Give reason। ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे होता है तो उसके अंदर ऐसा ज़रूरी है कि स्विच को बिल्कुल सेल के पास ही लगाया जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन दी सर्किट, ये आंसर आएगा। ओके। Which insulator is used in electric switch or cut off the supply of the current? Plastic, wood or air? Air, ठीक है। What kind of wire will you use for the following? Low resistance और high resistance। कनेक्टिंग वायर में आपका लो रेजिस्टेंस वायर्स होनी चाहिए जिसमें इजीली करंट फ्लो कर सकें। फिलामेंट ऑफ अ बल्ब के अंदर हाई रेजिस्टेंस वाली वायर होनी चाहिए जिसके अंदर करंट इजीली पास नहीं होगा, तो फिलामेंट जो होगा बल्ब का वो ब्राइट चमकेगा उसके अंदर, ठीक है, ब्राइटनेस आएगी करंट के फ्लो करने से। विच टर्मिनल ऑफ सेल इज़ एट हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव और नेगेटिव? हाउ डज दिस इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल दोनों अलग अलग पोटेंशियल पर होंगे, तो कौन सा आपका ज़्यादा होगा? पॉजिटिव ज़्यादा पे होगा, नेगेटिव कम पर होगा, क्योंकि वहाँ से फ्लो आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के। हीटिंग इफ़ेक्ट आप देखते हैं, जैसे कि बल्ब वगैरह ऑन कर देता हूँ वो हीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इस तरह से कुछ एप्लीकेशन हैं, इसके इफ़ेक्ट्स कहाँ कहाँ होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है और ये सब, ठीक है। थैंक यू क्लास।